1 घंटा 32 मिनट और 12 सेकंड, ये नंबर्स याद रखिएगा। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसने पाकिस्तान के हर फौजी को इस तरीके से एम्बैरस किया है, क्योंकि पाकिस्तान का हर फौजी यही वर्दी पहनता है जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पहनी है। मगर जिस तरीके से आज अपने इंस्टीट्यूशन को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, वो रेप्रीहेंसिबल है। ये जो तमाशा है, ये इस वक्त वायरल हुआ है। इसकी क्लिप्स पूरी दुनिया में चल रही हैं। इसको हम हर तरीके से देखेंगे, मगर क्योंकि ये अल्टीमेटली एक कंप्लेंट थी, एक शिकवा था इमरान खान साहब के बारे में, तो हम इसको, जैसे इन्होंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वैसे हम एक लाइव काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं जो हूं एक आम इंडिपेंडेंट शहरी हूं, मैं PTI से ताल्लुक नहीं रखता, मगर मेरा भी कुछ हक है, मेरा कुछ काम बनता है कि मैं जवाब दूं इस शख्स को जिसने आज मेरी फौज को गलत रिप्रेजेंट किया है। इस शख्स ने जो हरकत की है उसको हम आपके सामने रखेंगे अलग अलग क्लिप्स के साथ। इस शख्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके वोटर्स की बेइज्जती की है, उसको आपके सामने रखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंटली, इस शख्स ने पाकिस्तान के एक हीरो, वो जैसा भी है मगर वो हीरो है लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए, जिस तरीके से इमरान खान के बारे में बात की है, उसकी भी हम उसका काउंटर रिस्पॉन्स करेंगे। ये हमारा हक बनता है, तमीज से करेंगे। इन्होंने आज तमीज नहीं की, मगर हम कोशिश करते हैं कि तमीज से इन्होंने जो बातें की हैं, जो शिकवे किए हैं, अगर ये दिस इज शिकवा बड़ा एक जेंटल, बड़ा नफीज लफ्ज है। शिकवा तो नहीं था, ये बदतमीजी थी, कंप्लेंट भी नहीं थी, ये कुछ और ही था। बस गाली गलोच नहीं की, मगर लग ये रहा था कि वैसे तो उन्होंने फ्रंट लाइन पे सर्विस नहीं की, ये फाइटिंग आर्म से नहीं है, ये अपने शायद कभी कैंट से निकले नहीं होंगे, हमने शायद इनसे ज्यादा महाज देखे हैं, मगर लग ये रहा था कि ये किसी महाज पे हैं, किसी बैरक्स में नहीं, आगे बैठे हुए हैं। और फायरिंग जो आज इन्होंने की है, जवाबी फायरिंग बनती है, मगर जिधर इन्होंने मशीन गनें खोली उधर हम आज जो है हम भी तोपें खोलेंगे। एक तो ये इनका ट्विटर पेज है, पहले तो इनकी खुद हैसियत से शुरू करते हैं। ये इनका ट्विटर पेज है जिसमें इन्होंने कहा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। इन्होंने साथ साथ PTI का एक नाम भी रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इन्होंने ये ट्वीट की कि PTI जो है उसने हमने PTI का एक नया नाम रखा है, हमने उसका फेक बयानिया जो है वो डिस्ट्रॉय किया है, और PTI का इन्होंने नाम रखा है प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी, पाकिस्तान की फौज, ये आप खुद देख सकते हैं, पाकिस्तान की फौज दुनिया की 5वीं बड़ी फौज, जिसके जर्नैल पूरी दुनिया के वॉर कोर्सेज करते हैं, कभी अमेरिका में करते हैं, कभी जापान में, कभी मलेशिया में, कभी किधर, उनको ये तमीज सिखाई है इन्होंने, उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि अब नेम कॉलिंग होगी। पाकिस्तान की फौज, ए पॉलिटिकल फौज, क्योंकि इन्होंने खुद कहा है कि हम सियासी नहीं हैं, ने ट्वीट किया है, इन्हीं ने ट्वीट किया है कि हम PTI मतलब प्रोपेगेंडा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नाम रख दिया है, नेम कॉलिंग इन्होंने कर दी है। जैसे हम हंसी मजाक में हम लड़के बैठते थे अपना कैंटीन में बचपने में, तो हम कहते थे PPP पियो पिलाओ पार्टी है, क्योंकि वो वाकई है, चोर डाकू और शराबी हैं उसमें, और तो कोई नहीं है, तो हम मजाक करते थे। मगर ये हम मजाक जो है ये हम न्यूज रूम में नहीं कर सकते थे। न्यूज रूम में आपको PPP को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहना होता है, मगर ये न्यूज रूम की इन्होंने जो है कोई वो नहीं रखी, और इन्होंने आज पड़ गए हैं अपनी असलियत पे। ये जो असलियत इनकी आई है, ये इनकी आई है इस नोटिफिकेशन के बाद। इस नोटिफिकेशन को इन्होंने इतनी बार ट्वीट किया है। पहले तो इन्होंने खुद ट्वीट किया कि देखो देखो जी कौन आया कौन आया, चीफ आया CDS आया CDS आया। पहले इन्होंने खुद अपना ट्वीट किया, फिर इन्होंने जो हुकूमत पाकिस्तान का जो ट्वीट था वो भी किया, रीट्वीट, ठीक हो गया जी। फिर इन्होंने शहबाज शरीफ का भी रीट्वीट किया, ठीक हो गया। और इन्होंने फिर एक और बार हुकूमत पाकिस्तान को रीट्वीट किया, क्योंकि ये इतने इनसिक्योर हैं, इतने इनसिक्योर हैं कि बार बार दिखा रहे हैं कि देखो देखो जी कौन आया, देखो जी मिल गया नोटिफिकेशन। ये इन्होंने तैयारी की। फिर जो सुर्खियां बनी, जो हेडलाइंस बनी, वो भी आपके सामने है। ये डॉन की सुर्खी है जिसमें इन्होंने कहा
who do you think you are? डॉन ने ये सुर्खी उठाई. एक elected prime minister who कह रहे हैं who do you think you are? Well, he is a little more than you are. He is the elected prime minister of Pakistan. He's also a national hero of Pakistan. He is also Pakistan's only World Cup winning captain, but that's a whole other story. He's a lot more than you. In fact, I think everybody in the world knows who Imran Khan is. So let's be very clear. Maybe you don't, the rest of the world does. यही कहानी एक और तरीके से ट्रिब्यून कराची का अखबार है, उसने ये इस वक्त उसकी हेडलाइन है, DGISPR lashes out at Imran's anti-army narrative, dubs it national threat. ये एक और बयानिया इन्होंने बनाया जो उठाया है प्रेस ने. जंग ग्रुप ने ऐसे उठाया एक शख्स वाला बयानिया, एक शख्स अपनी जात का कैदी है जो समझता है मैंने तो कुछ नहीं, मैं नहीं तो कुछ नहीं. ये इन्होंने बात की है, ये इन्होंने बयानिया बयाया है जो इनका जहेज का चैनल है आजकल, जंग वाले बेचारे उठाया है. मगर जंग वालों ने ये अजीब सी बात है कि जंग का जो अंग्रेजी अखबार है द न्यूज, उसने ये स्टोरी नहीं उठाई. ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप का अंग्रेजी अखबार है, जिसने स्टोरी नहीं उठाई अमेज़न पे स्टोरी कर रहे हैं. जस्ट इमेजिन, एक भी स्टोरी नहीं है इनकी. चलो इनको माफ करते हैं, हम अपनी तरफ अपनी तोपों का रुख इसकी तरफ करते हैं. अब इसने जो आज शुरू किया DGISPR ने, गेम जिसने डाला, बाय द वे मैं इस वक्त लाइव हूं और इसका मतलब है कि आपको हमारा जो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करने का हक है, वो टोटली है. मैं बल्कि अपने कमेंट्स भी खोल रहा हूं. अपनी कॉफी शॉफी निकालें और अपना ये ले आए, कमेंट्स सबके पढ़ें, पार्टिसिपेट करें. जितना पार्टिसिपेट करेंगे, जितने सवाल पूछेंगे उतना बेहतर है. हमारी सुपर चैट्स भी चल रही हैं, सुपर चैट्स पॉप अप करती हैं, इसलिए इट्स इजी फॉर मी टू आंसर सुपर चैट क्वेश्चंस. तो मैं भी आपके सवाल भी लेता हूं. मैंने आज अपनी एनक भी रखी हुई है ताकि मैं आपके सवाल भी लूं, बिकॉज आपके बहुत सारे सवाल हैं. ऑलरेडी हमें इस वक्त तकरीबन 2-2.5 हजार लोग ऑलरेडी देख रहे हैं, अभी शुरू भी नहीं किया. ओके, सो है, लेट्स बिगिन. अब बिगिन करते हैं हम इस बंदे की पहले अल्फाज के साथ. जब इसने शुरू किया मैं काफी इंप्रेस था. जो इसने पहले जो 30-40 सेकंड बात की वो बात इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद क्या हुआ हम देखते हैं, मगर पहले इसकी शुरुआत देखते हैं इसने क्या किया. हम ऐसे ब्लो बाय ब्लो करके चलेंगे और इसकी बातें आपको एक एक करके बताएंगे, मगर पहले इसकी पहली बात सुनते हैं. इधर तक ये सही था. लिसन. Bismillahirrahmanirrahim. पहले तो I would like to welcome you and be very grateful to you for coming and taking out time for this very important press conference. The first thing is कि आप सबको, हम सबको मुबारकबाद हो कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है उसका जो सा है आगाज हो चुका है. And why? Because it is the most important, one of the most important step for the providing the requisite synergy and jointness for military operations. ये नया लफ्ज है जो आप सुनेंगे, दो नए लफ्ज हैं. सिनर्जी जो बड़ा पुराना लफ्ज है जो इन्हें बड़ा पसंद है. सिनर्जी जो ये खाली इन ये कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. सिनर्जी का मतलब है हर चीज साथ चले, जो इन्हें नहीं चलना आता. ना इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में सिनर्जी की, ना बलूचिस्तान, कराची, खैबर पख्तूनख्वा में इनसे सिनर्जी होती है. अब ये सिनर्जी करेंगे अपने साथ, मतलब एयरफोर्स और नेवी को कमांड संभालेंगे. वो एक अलग कहानी है, बट फिर भी एतराफ करता है. देखें क्या एतराफ करता है. इसके ऊपर आप लोग मीडिया में काफी बहस कर चुके हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग. शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. आगे चलें. वॉरफेयर का जो करेक्टर चेंज हुआ है उसके अंदर जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस हैं, सो इट इज नॉट मोर ओनली लैंड, सी एंड एयर. It is space, it is cyber, it is informational domain, it is the intelligence operations and multiple domains जिसके अंदर अभी जंग लड़ी जाती है. The wars have become violent, the wars have become short and intense. तो उसमें efficiency हासिल करने के लिए, efficacy हासिल करने के लिए और economy of effort हासिल करने के लिए ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, it was a long awaited essential requirement. Okay, अब ये क्लासिक, अभी तक ये टिपिकल फौजी है. एफिशिएंसी, एफिकेसी और इकोनॉमी हासिल करने के लिए ये जब अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करते हैं ना बड़े जर्नलों के सामने, ऐसे करते हैं. सर ये ई है, सर ये CCC है, सर ये PPP है, ये ऐसी बातें करते हैं. तो एफिशिएंसी, इकोनॉमी और क्या था, एफिकेसी, ये लंबे लंबे लफ्ज. बट बेसिकली आसिम मुनीर साहब अब साइबर भी चलाएंगे, रॉकेट फोर्सेस भी चलाएंगे, ड्रोन्स भी चलाएंगे. ये सब हो गए हैं, ये सब स्पेस में, ये हमारे बैटल स्पेस चेंज हो गए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब जंग
ट्विटर पे भी होती है, ड्रोन से भी होती है, तोपों से भी होती है, इधर तक ये बात सही है। मुझे अभी तक ये नहीं बात समझ आई कि आसिम मुनीर क्यों चलाएगा, और कोई नहीं जमा, और आसिम मुनीर एक्सटेंशन पे क्यों चलाएगा, और कोई नहीं जमा पाकिस्तान में। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की 5.5 लाख की फौज के 37,000 अफसरों में एक साला नहीं है, एक नहीं है, सब जो है कमी कमीन है, बिकॉज सिर्फ आसिम मुनीर है जो ये सब काम करेगा। अभी तक ये आर्ग्यूमेंट है। आगे चलें, नेक्स्ट लिसन इन। इधर तक बंदे की बात समझ आती है कि यार चीजें चेंज हो गई हैं तो हमें भी चेंज होना चाहिए, टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। अभी तक बात तमीज से कर रहा है, अब देखें क्या होता है। एंड इट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इस वक्त मुल्क दर्जनों से ज्यादा ममालिक हैं दुनिया में, इट्स अप टू ऑलमोस्ट लाइक 70 कंट्रीज जहां पे चीफ ऑफ डिफेंस का जो सिनर्जेटिक हेडक्वार्टर्स हैं, दे आर अवेलेबल। सो दिस इज ए समथिंग दैट जिसका जो आज एक पार्लियामेंट की हिदायत पे और ऑर्डर्स पे जिसका आगाज हुआ है। वो 70 जो मुल्क हैं जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है सिनर्जी वाला, मुझे ये बताओ उसमें कौन से मुल्क हैं भाईजान जिसमें आप पार्लियामेंटेरियंस को रात को चुकते हैं और उनकी बुढ़ियों को चुकते हैं, उनके बच्चों को चुकते हैं, उनको गायब कर देते हैं? वो कौन सी पार्लियामान है जो सजेस्ट करती है, जिसके आधे बंदे आप गलत लगा के कहते हैं कि अच्छा चलो जी ये पास करो ये तरमीम? ये कौन सी पार्लियामान है इन 70 ममालिक में पार्लियामान ऐसी जिन्होंने ये पार्लियामान की हिदायत पे बनाया? इस वक्त आप पार्लियामेंट्री किसी भी मेंबर से जाके पूछें कि यार फौज में इसमें ये बताओ यूनिट कितने हैं, ये जो तुमने कर दिया है 5 साल इन्हें दे दिया और सिनर्जी दे दी है, उन्हें ये नहीं पता होगा। चले आगे चलें, पार्लियामान की हिदायत पे चल रहे हैं। अब इसका ना झूठ शुरू होता है। अभी तक ये सही था, अब इसका जो दिमाग है वो घूमता है, और आप देखें क्या होता है। So this is again a monumental and great day for the national security of Pakistan. However, जो बुनियादी मकसद आज बातचीत करने का है वो ये है कि we need to understand a creeping national security threat that is internal. And that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहां से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी जात का। चलो जी, इधर से इन्होंने बात शुरू कर लिया। अभी तक सिर्फ 2 मिनट एक प्रोफेशनल फौज के एक प्रोफेशनल स्पोक्स पर्सन ने सिर्फ 2 मिनट बात की फौजदारी पे, सोल्जरिंग पे, सिनर्जी, जॉइंटनेस, एफिकेसी, इकोनॉमी ऑफ रिस्पॉन्स वगैरह, सिर्फ 2 मिनट बात की, इससे ज्यादा नहीं की। पूरी बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 1 घंटा 32 मिनट की, उसमें जो 1 घंटा 30 मिनट है वो अब इमरान खान के ऊपर। इधर से गेम शुरू होता है। अब इधर से हम आपको ऑब्वियसली पूरी तो नहीं दिखाएंगे, बट इधर से अब हम आपको टोटे टोटे करके दिखाएंगे, ठीक है? वो वीरू बोलता है ना वो गब्बर को कि चुन चुन के मारूंगा तो मैं अब चुन चुन के इनकी आपको क्लिप्स दिखाता हूं जो इस वक्त निकली हुई हैं, और उसको हम चुन चुन के हम काउंटर करेंगे। ठीक हो गया? शेयर लाइक से रिस्पॉन्स करें। आपने ऐसा शो नहीं देखा होगा बाय द वे जो मैं करने वाला हूं, सो मैं पूरी सुबह से मैं ये मेहनत कर रहा हूं इस पे, तो लेट्स वॉच। अच्छा जी, पहला तो ये इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, इसका जो दिमाग घूमा है, कैसे घूमा है, लेट्स वॉच। और ये कहता क्या है? A creeping national security threat that is internal, and that threat का जो महवर है, जो उसका आप कह सकते हैं जहां से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी जात का। अब यही अगर अजीब सी बात है, ऑब्वियसली हमें पता है इमरान खान की बात कर रहे हैं, मगर यही जो डिस्क्रिप्शन है ये तो आसिम मुनीर साहब पे भी लगती है, नहीं लगती? डिलूजनल माइंडसेट, अपनी जात, ये सब बातें आसिम मुनीर साहब पे भी लगती हैं, जिन्होंने अपने लिए पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार नहीं 2 तरामीम अपने लिए ले ली, 2, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है। That also sounds like आसिम मुनीर। मेरा ख्याल अभी तक आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं, नहीं? उसकी जात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड व्हाई it may seem to you a bit strange coming from me this,
because that person and the narrative that he's pushing, it has become a national security threat. Yeah, damn straight. And it is very strange coming from you. You're not supposed to be doing this, bro. You're supposed to be in uniform representing the issues of the uniform. एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर करनी है तो फिर एक तो यूनिफॉर्म उतार के करो. मुशर्रफ के जमाने में भी होती थी. वो जब सियासी बातें करता था यूनिफॉर्म नहीं हर वक्त पहनता था. तुम भी करना शुरू कर दो. अब गेम डालता है ये बंदा. अब सियासत खत्म हो चुकी है. अच्छा, अब सियासत तो शुरू हुई भी है. उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबहाम के, बगैर किसी डाउट के, we need to come clear and say what needs to be said. ओके जी, अच्छा ये इसने सेटअप किया. अब जो है हमारे दोस्त बीच में पड़े. अब हमारे दोस्त कैसे पड़े बीच में, उनको भी आप सुने, गौर से सुने. ये हमारे दोस्त हैं अजमल जामी साहब. इन्होंने बीच में बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि ये जो कयास अराइयां हो रही थी, इस पे इन्होंने पूछा है. ये सीडीएफ का मामला है, सुने. से जुड़ा जो मामला था उसकी वजह से कयास अराई ने जन्म लिया. आपको क्या समझ आई ताखीर क्यों पैदा हुई? और जो कयास अराई ने जन्म लिया उसमें कयास अराई ये थी कि प्रोबेबली हुकूमत वक्त जो है उसका सेट ऑफ डिमांड है रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन. ये किस हद तक दुरुस्त बात है? फील्ड मार्शल साहब का ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है, ऑनररी ओहदा है, एजाजी अताहयात. लेकिन कल रात एक बड़े अहम हुकूमती वजीर ये फरमा रहे थे कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो उम्र की हद है वो खत्म हो चुकी है. उससे मैं क्या मतलब समझूं? और जो कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड है उनकी तैनाती कब और कैसी होगी? क्या वो किसी और फोर्स से भी हो सकते हैं? और एक दूसरा सवाल मेरा जुड़ा है एसआईएफसी से. उनके जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज साहब, पाकिस्तान बिजनेस फोरम में वो मुखातिब थे, 2 अखबार उन्होंने कोट किया. वो मौजूदा जो एफबीआर का सिस्टम है और सरमायाकार को जो तहफ्फुजात हैं उसके ऊपर खुलकर तनकीद कर रहे थे. क्या ये मौजूदा निजाम पर अदम एतमाद है और क्या एसआईएफसी खुद इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप और हर्डल का शिकार है? शुक्रिया. जबरदस्त सवाल, वेल डन जामी, गुड जॉब. 2-3 सवाल किए, तीनों फौजियों के लिए सवाल है. एसआईएफसी भी फौजी चलाते हैं, टेन्योर भी इनका फौजियों का है और ताहयात या बंदा बन गया है. कंफर्म करने की बात की. गुड क्वेश्चन. आगे क्या कहता है? What is the need? Because that is a classic example where you try to create a narrative where there is no narrative. क्या मतलब है? वो बंदा सवाल पूछ रहा है, वो नैरेटिव नहीं क्रिएट कर रहा. भाई सवाल का जवाब दो. आपके जर्नल ने नहीं बोला, एसआईएफसी के जर्नल ने, कि भाई फारिग होगी एसआईएफसी. मतलब इनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता. By putting out such questions, you are actually trying to deliberately put a notion which जो आपका आइन के अंदर जिसकी गुंजाइश ही नहीं है. तो what is the need of this question? किस चीज की वजह चाहिए आपको? आइन की वजह चाहिए. आप उसकी प्लेन इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उसमें क्या लिखा हुआ? नहीं, बदतमीजी. और उसका जामी का माइक बंद कर दिया. किस चीज की वजह मांग रहे हैं? I am a legal jurist, मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हूं कि मैं आपको उसकी वजह दूंगा. So this is again how the narratives are made. उसकी मैंने आपको मिसाल भी दी है. And that's why जो राणा साहब ने सवाल किया, मैं कहता हूं आप लोग अपनी इतनी फैकल्टीज और एनर्जीज को कोई कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं मेरे भाई. क्या करें कंस्ट्रक्टिव काम पे? तुम्हारे मिली नगमे गए. बंदे ने सवाल पूछे, आंसर द डैम क्वेश्चन. एसआईएफसी पे सवाल है, तुम्हारे टेन्योर पे, तुम्हारे चीफ के टेन्योर पे सवाल है. पूरा दिन फौज के बारे में अपनी ऑब्सेशन से बाहर निकले कि इधर ये होगा, वो होगा, ये होगा, क्योंकि आपके चारों सवाल जो हैं वो फौज की अंदरूनी मामलात के बारे में. तो और किससे पूछे अगर तुम यूनिफॉर्म में खड़े हुए हो? आंटी रुखसाना की तरकीब पूछे न्यारी की, जो तुम जाके फाड़ते हो संडे को, या ट्रंप के साथ जो दुम्बा फाड़ा था चीफ ने, वो हलाल था या नहीं था? क्या पूछे भाई तुमसे? अगर फौज के बारे में नहीं पूछ सकते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? Pakistan has lot more to offer to our media and competent journalists like you, and you can do wonders अगर आप थोड़ी सी तवज्जो वहां भी दे दें. I love it when they tell you कि यार you can do more. अच्छा, what is more? मैं जाके मतलब जहाज से जाके हिंदुस्तान में छलांग मार दूं, पैराड्रॉप हो जाऊं, जैसे इसने विंग लगाया हुआ, मैं भी विंग लगा के पहुंच जाऊं. मतलब जर्नलिस्ट बेसिक जॉब है इसके, सवाल पूछता है और ये इसका जवाब है. क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के एक्चुअल इश्यूज हैं. लेट नॉट आर्मी बी डिस्कस्ड कि शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10-11 बजे तक फौज और फौज के मामला डिस्कस करते रहे. तो वो कब होगी? जब जरूरी होगी वो करती जाएगी. नहीं, आगे एक और भी आपका सवाल था एनसीएसआईएफसी का. देखिए पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी सहूलत के लिए हुकूमत वक्त ने ये एसआईएफसी का अदारा बनाया. And they requested, because of technical and administrative capabilities that the army has, to provide certain support to it.
But the economy and all questions and all explanations thereto related, I would request humbly that you please refer to the correct quarters. Come on, ये तो कॉप आउट है. कहता है SIFC जो है वो हुकूमत ने बनाया. नहीं भाई, हुकूमत ने बनाया, तुमने बनाया है और तुम चला रहे हो. फौजी सर्विंग फौजी चला रहा है और सर्विंग फौजी कह रहा है कि नहीं हो रहा सही. तो कहता है किसी और से जाके बात करो. किससे बात करें? SIFC फौजी चला रहे हैं. ये इनकी पुरानी हैबिट है. उससे जाके बात करो, सिविलियन से जाके बात करो. इधर ये तुम देते हैं हिंदुस्तान को या ईरान को या अफगानिस्तान को, कहते हैं फॉरेन ऑफिस से जाके बात करो. फॉरेन ऑफिस बेचारे को क्या पता. तुम देते हैं SIFC, कहते हैं जाके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से बात करो. उन बेचारों को क्या पता. कब्जा आपने किया हुआ है, पॉलिसीज आप बना रहे हैं, जर्नैल आपके चला रहे हैं. आई सिंपैथाइज विद जामी. बड़ा उसने सब्र दिखाया, मैं तो पै जाता. फिर आगे ये सुने. इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा. कर गया. ये अवाम की मेहनत से हुआ ना. इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है. तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया. पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूंगा कि बाकी जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती. ये बहुत महंगी पड़ेगी इसको लाइन. ये बहुत महंगी पड़ेगी. इस पे इसे छोड़ने पड़ेगी फौज. ये जो इसने आज बात की है, बार्किंग डॉग्स, कुत्ता भौंक रहा होता है, जेब नहीं देता. ये असल में इन्होंने आज अपनी असलियत दिखाई है. 12-18 घंटे नहीं गुजरे थे इस नोटिफिकेशन को. 3 बार इस नोटिफिकेशन को ट्वीटें कर करके हर जगह चला के, फोटोकॉपियां उसकी बना के, पिंडी के राजा बाजार में उसको फैला के इन्होंने अब ये किया. ये वेट नहीं कर सक रहे थे. और ये जो अब अनलीश हुए हैं, ये जो डबल डाउन हुए हैं. कल हुकूमत वक्त ने अनाउंस किया है कि इमरान के साथ कोई नहीं मिल सकता. आज ये कुत्ता बोलने लग गए हैं. इन्होंने अपनी असलियत दिखाई है, इन्होंने अपना कैलिबर दिखाया है कि ये एक पीस ऑफ पेपर के लिए अपनी लेजिटिमेसी का इंतजार कर रहे थे. आप लेजिटिमेट नहीं है, आप एक्सेप्टेड नहीं है. आप उठ के आके अब गालियां देंगे लोगों को, बार्किंग डॉग बोलेंगे पाकिस्तान की पाक फौज का पाक यूनिफॉर्म पहन के. क्या कर रहे हैं यार आप? ऐसे कौन बात करता है? दुनिया में कौन सा फौजी छोड़े, कौन सा दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? एक मिसाल दें. हाँ, इधर भी होती है. ट्रंप का बड़ा फाइस्टी किस्म के प्रेस कोर है और प्रेस ऑफिसर्स हैं उसके, वो भी मां बहन करते हैं प्रेस की. ऐसे नहीं करते, गाली गलोच नहीं करते. और ये जो आपके मुंह से निकला है कि हाँ फौज ने लड़ लिया, नहीं, फौज ने सिर्फ नहीं लड़ा था, सब ने लड़ा था. हम सब लड़ रहे थे. एक तो एयरफोर्स लड़ रही थी जिसको आप मेंशन नहीं करते, और उसके बॉस को आपने हड्डी फेंकी है कि चुप रहे, ये ले तेरे 2 साल. सिद्धू को वो हड्डी उसने चोक ली है, शुक्र करें, क्योंकि एयरफोर्स आप पे तपी हुई है, नेवी आप पे तपी हुई है. मगर ये जो फौज जो आप करते रहते हैं, इसमें सिर्फ फौज और एयरफोर्स और नेवी नहीं थी जो लड़े हैं. हम सब लड़े हैं. मैं लड़ा हूं, इमरान के टाइगर्स लड़े हैं, पीटीआई के सोशल मीडिया ने आपका साथ दिया, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपका साथ दिया, हर एक ने आपका साथ दिया. भूले ना, अकेले नहीं लड़े थे आप, हम सब आपके साथ थे. एनीवेज, आगे और सुने, गाली गलौज से आगे क्या कहता है. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है. जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है. बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है. उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है. He has absolutely no problem because that is what he believes. क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है, और जो वो कह रहा है सब ठीक है. 2 मसले इधर अहमद शरीफ, 2 मसले, क्योंकि तुम्हें अब जनरल कहना तो फजूल है, जनरल तो तुम हो नहीं, तो तुम्हें मैं अहमद शरीफ ही बोलूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, मुजीबुर रहमान का जो नाम लेते हैं इमरान खान साहब, वो जो लेते हैं वो ये नहीं, इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेते कि मुजीबुर रहमान बड़ी अच्छी बॉलिंग कराता था, ठीक है, वो ऐसे नहीं लेते उसका नाम. जैसे वो क्या विव रिचर्ड्स का नाम लेते हैं कि बड़ा खौफनाक किस्म का बैट्समैन था और मैल्कम मार्शल बड़ा खौफनाक किस्म का बॉलर था, ऐसे नहीं वो लेते उसका नाम. वो उसका नाम ऐसे लेते हैं वार्निंग के तौर पे.
First of all, let's just be very clear. इमरान खान ने आज तक ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला कि मुजीबुर रहमान बड़ा चीता था, हीरो था, शेर बंगाल था. He's never said anything like that. मुजीबुर रहमान का जो नाम है वो strictly as a warning, as a lesson to be learned, एक सबक के तहत लेते हैं. वो ऑन द रिकॉर्ड है और वो गद्दार होगा तुम लोगों के लिए. वो बांग्लादेश का हीरो है. तुम लोगों ने उसके साथ ज्यादती की, उसके लोगों के साथ ज्यादती की, उसकी औरतों के साथ ज्यादती की, उसके बच्चों के साथ ज्यादती की और वो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए. फिर तुम लोगों ने उन पे मैसेकर्स किए, ऑपरेशन सर्च लाइट किया, बंदे मारे, रेप्स किए, मैसेकर्स करके गायब कर दी बॉडीज. और यस, इंडिया ने भी तोड़ दिया, वो तो इंतजार कर रहा था. इंडिया को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मगर मैं शेख मुजीबुर रहमान कि जो एक्शंस हैं वो एक सही इलेक्शन जीता था और उसका हक मारा गया. तुम लोगों ने मारा और भुट्टो वगैरह ने मारा. सिर्फ भुट्टो पे इल्जाम लगा देना और इंडिया पे इल्जाम लगा देना और मुजीब पे इल्जाम लगा देना, इट्स डिसइनजेन्युअस. झूठ ना बोलो. ये जो पाक स्टडीज की तुम लोगों की पीएमए की जो हिस्ट्री है, ये तुम लोगों की हिस्ट्री है. ये रिविजनिस्ट हिस्ट्री है, झूठी हिस्ट्री है ये. और इमरान ने कभी ऐसी बात नहीं की. फर्स्टली आगे चलते हैं. कुछ लोगों ने आज अपने वजीफे भी बिल्कुल बुक करवाए हैं. ये जो साहब हैं, इनका वजीफा तो चेक हो गया ना, जबरदस्त इनकी सेटिंग हो गई है. इनको अभी जबरदस्त एक रेज मिलने वाला है. इन्होंने क्या किया है, इनकी जरा बात चेक करें. ये इसकी तो सेटिंग हो गई, इसे तो प्लॉट श्लॉट भी मिलने वाला है सवाल पे. आप सर, ये कुछ दिन पहले की बात है कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक इल्जाम आयद किया और वो भी ऐसी बात की कि जो कि यानी जहन तस्लीम नहीं करता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के लिए. कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कोई तफरीक नहीं करते. और इसके ऊपर ना उन्होंने माजरत की और ना आपकी जानिब से कोई इस मुतल्लिक जो है कोई रद्द-ए-अमल आया कि इतना यानी गलीज़ किस्म का इल्जाम लगाना विदाउट एनी एविडेंस कि वो कौन सी मसाजिद हैं, वो इलाका है, कब का ये वाकया है, कितने वाकयात हैं. उन्होंने मसाजिद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुत्ते बांधते हैं. तो ये कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है और वो यहाँ पर आकर इश्क इमरान में अडयाला के बाहर धरने भी देते हैं और इस किस्म के इल्जामात भी आयद करते हैं और पंजाब के अंदर घूम रहे हैं और मोस्टली उनका वक्त भी यहीं पर गुजर रहा है. अपने सूबे के अंदर तो वो जो है वक्त भी नहीं दे रहे. जिस दिन कैट कॉलेज वाना का ऑपरेशन हो रहा था, उस दिन वो मीडिया लीग के जो है इफ्तिताह कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे. ये संजीदगी का उनका लेवल है. तो इल्जामात आपके ऊपर बड़े वो संगीन किस्म के लगा रही है और मोस्टली वो आपको टारगेट करते हैं. जब जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर के अंदर. थैंक यू. ओ बस भी कर यार. ओए होए, तूने तो पूरा शो कर दिया है हसन. तूने तो पूरा मतलब प्लॉट नहीं लिया, तूने तो पूरा प्लाजा बना दिया साथ है. व्लॉग कर दिया पूरा इस सवाल में. तो ये जो सॉफ्ट बॉल फेंकी, ये जो पता नहीं इतना लंबा सवाल बेचारे सोहेल आफरीदी के लिए, उस सोहेल पे भी आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं आज, उन्होंने क्या एक्शन लिया है. जबरदस्त एक्शन लिया उन्होंने और अपने लोगों से अपनी जुबान में उन्होंने बात की है, पश्तो में बात की है. उनको वो भी मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा, मगर आगे जवाब सुने. देखिए, बात ये, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं कि ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दिया कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी. सुबह उठते हैं, शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं. दे नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज़ दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स. अच्छा, एक मिनट. रियल इशू क्या है भाईजान? रियल इशू क्या है? रियल इशू हम बात करते हैं, चलो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी एक इशू है ना. क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल एक गैर सियासी इशू है जिसमें फौज मुलव्वस नहीं है, मगर क्रिप्टो किधर गया? फट गया. वो बिलाल बिन साकिब आपने जो हायर किया था भाग गया इस्तीफा देके, है ना. चलो रियल इशू पे बात करते हैं जिसमें आपका कोई काम शायद नहीं होगा. आईएमएफ पे बात करते हैं. आईएमएफ की रिपोर्ट पिछले हफ्ते निकली, इतना बड़ा, इतना थद्दा उन्होंने निकाला. क्या कहा उन्होंने? कहा सब करप्ट है और जब तक करप्शन जो है इनहेरेंटली खत्म नहीं होगी, इस सिस्टम में कुछ नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, है ना. ओके, अच्छा, नेक्स्ट किस चीज पे बात करें? हाँ चलो, वोल्टर टर्क जो यूएन का, अक़वाम मुत्तहिदा का ह्यूमन राइट्स का बंदा है, उसने ह्यूमन राइट्स पे बात की. आप तो मतलब हम ह्यूमन हैं, आप राइट हैं, है ना. ह्यूमन राइट आपके लिए ये है कि आप राइट हैं और हम ह्यूमन हैं. तो उसने ह्यूमन राइट्स पे बात की, बड़ी ज्यादती हो रही है. आपने एमी उसे बेसलेस कह दिया. पढ़ा लिखा आदमी है. जब वही बंदा जब हिंदुस्तान का जो मकबूजा कश्मीर है उस पर बात करता है, आप उसे पाकिस्तान में बुला के उसके साथ डिनर करते हैं. मिले हुए आपके लीडर उसके साथ, अजीब सी बात है. वही बंदा जब
آپ کے حق میں بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی وولٹر ٹرک زندہ باد، شیر کا بچہ ہے. وہی بندہ جب کہتا ہے یار اپنی بھی ذرا جو ہے اب گربان میں جان کے دیکھو تو آپ کہتے ہیں بیس لیس ہے. تو ہم ایکسٹرنل ایشوز پہ بھی بات کر سکتے ہیں بٹ ہر چیز کے پیچھے آپ ہی ہیں. کرپٹو بھی آپ نے بیچا, بلال بن ثاقب بھی آپ نے لگوایا, کسی جرنیل شرنیل کا کچھ ہے وہ اوپر نیچے والا کچھ اس کا گیم ہے. ہیومن رائٹس آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آئی ایم ایف افیکٹولی کہہ رہا ہے کہ جو زیادہ تر جو ایس او ایز ہیں جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں آپ کی ہیں. فوج کی جو ہے اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, شفاف نہیں ہے. ہر ایشو میں آپ ہیں بھائی, تو کون سے ایشوز پر رہ گئے ہیں؟ ہر جگہ تو آپ ہیں. کس چیز پہ میں بات, بلوچستان پہ بات کروں آپ ہیں, کے پی پہ بات کروں آپ ہیں, کراچی پہ بات کروں آپ ہیں, انلیگل نظام پہ بات کروں آپ ہیں, انڈیا پہ بات کروں آپ ہیں, افغانستان پہ بات کروں آپ ہیں, چین ادھر چاند پہ جا رہا ہے وہ بھی آپ ہی ساتھ جا رہے ہیں, اس کے سیٹلائٹیں بنا رہے ہیں, آپ کدھر نہیں ہیں بھائی؟ میں کون سا ایشو ہے جس میں فوج نہیں ملوث؟ پورا اسٹیٹ کیپچر ہے فوج کا. حد ہے یار. آگے چلیں. اور ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ٹو دیم. آپ کے سامنے میں نے کتنی مثالیں دے دی. ان کے کاغذوں میں تو وائس چیف آرمی صاحب لگ چکا تھا, ابھی پوچھے نا کیوں نہیں لگا. ان کے خیال میں تو کہنے سے بھی لگ چکا تھا, ان کے خیال میں تو سی ڈی ایف کی اپائنٹمنٹ لیٹر بھی نہیں ہونا تھا. تو بڑے وثوق سے بتاتے تھے نا. تو ان کو تو ایک مینٹل ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایکو سسٹم میں رکھا جا رہا ہے جہاں پہ ان کی پوری سیاست جو سی ہے وہ فوج ارد گرد گھومتی ہے. فوج کے بارے میں بات کرو, فوج کے بارے میں الزامات لگاؤ, فوج کے اوپر ہر چیز ڈالو, بیکاز اپنی گورننس کی طرف کوئی بات نہ کرے. میں نے آپ کو کہا کہ ون آف دی ریزن از, بٹ دس از ون آف دی ریزن, تاکہ میں اپنی لوٹ مار جاری رکھوں, میں اپنی کرپشن جاری رکھوں, میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بھائیوں کو اور اس پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس کو چلاتا رہوں. ایزی سب سے زیادہ گورننس اگر کہیں ہو رہی ہے اس وقت وہ کے پی میں ہو رہی ہے. کل کے پی میں جو ہے جو این ایف سی پہ ہے ورکشاپ ہوئی ہے نوجوانوں کے لیے. پرسوں کے پی میں ٹرانسفرز ہوئی ہیں, میرٹ بیسڈ ٹرانسفرز ہوئی ہیں. روز کے پی میں کچھ ہو رہا ہے ایزی. اور یہ جو اپنے بھائیوں کو, فیملی کو, یہ جو نیپوٹزم والی بات ہے, یہ تو آپ یہ بھائی تو ملک چلا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ, باپ بیٹا تو سندھ چلا رہے ہیں آپ کے کہنے پہ. یہ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وائی آر یو گیٹنگ کنفیوزڈ؟ اور یہ جو نفسیاتی بات ہے, چلو جی مان لیا, بٹ کوئی بندہ جو ہے وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا جیل میں یا نہیں؟ اسے نکالیں. Let him be, let him meet his doctors, let him meet his lawyers, let him meet his family, let him meet his sons, let him meet his party workers. اس بندے کو غصہ ڈیفینیٹلی آیا ہوگا. آپ تو کل گرلز کالج میں پھر رہے تھے, مزہ آیا آپ کو؟ اسے بھی پھرنے دیں, کرنے دیں اسے, جدھر بھی جائے وہ بیل دیں اسے, let him roam. What are you scared of? آپ تو دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہیں, نیوکلیر ہتھیار ہیں آپ کے پاس, اتنے ونگ لگائے ہوئے ہیں آپ نے لیفٹ رائٹ سینٹر, اتنے ستارے آپ نے اپنے کالر پہ لگائے ہوئے ہیں کہ آسمان میں نہیں نظر آتے. Let him out. What are you scared of? ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ آگے چلتے ہیں. یہ جو تھا یہ کلر بلو تھا. اب یہ جو کلر بلو ہے یہ سننے سے پہلے میں آپ کو جو ہے کچھ آپ کے سوال آئے ہیں, تو ہم آپ کے جو سوال ہیں وہ پڑھتے ہیں. ایک سوال آیا ہے سید تیمور رضا زیدی, کیا نام ہے. What would be your question with DG if you might be in the journalist corner of the presser? What a great question. چلو میں سوچ کے بتاتا ہوں کہ میں ایسے کیا سوال پوچھتا. یہ میں آخر میں تیمور تمہیں بتاؤں گا, stay with me, کہ میں کیا سوال پوچھتا DG سے. گڈ, اچھا سوال ہے. علی امجد ایکس پوچھتے ہیں what one big mistake or blunder you think Pak army will make that will be the cause of all hell breaking loose? This is the blunder. کر لیا انہوں نے جو کرنا تھا. یار آدھے ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان ذرا جاؤ, جدھر بھی ہو تم ذرا کوئٹہ جاؤ, ذرا پشاور جاؤ, خوشبو لگا کے دیکھو کیا بیانیہ ہے, دیکھو فوج کی کتنی رسپیکٹ ہے. انہوں نے تو آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. میرا خیال ہے 2005-6 تھا جب ان کو آرڈرز آ گئے تھے کہ یار یہ وردی میں ٹریول نہیں کیا کرو, وردی میں جا کے سبزیاں نہیں لیا کرو, وردی میں جا کے ٹرین پہ جہاز میں پی آئی کے نہ بیٹھا کرو, تمہیں لوگ ہیٹ کرنے لگ گئے. یہ تو 20 سال سے کر رہے ہیں اپنے ساتھ. All hell has broken loose. یہ کون سا ملک ہے جس میں آپ وردی میں ٹریول نہیں کر سکتے؟
اور یہ مشرف کے زمانے سے نوٹیفیکیشن آ گیا تھا. یہ کون سا ملک ہے بھائی جس میں فوج اتنی ڈرتی ہے اپنے لوگوں سے کہ کہتی ہے اپنے سب تمام فوجیوں کو, سپاہیوں کو اور افسروں کو کہ یار ڈونٹ ٹریول ان یونیفارم. پی آئی کے جہاز میں یا وہ جو عوان کی جو بس ہے اس میں جو گاؤں جاتے ہو عید پہ تو یونیفارم نہ پہن کے جاؤ. ادھر امریکہ میں جب آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, جب آپ جاتے ہیں ٹرین اسٹیشن پہ, جب کہیں بھی جاتے ہیں یار, آپ سبزی لینے جاتے ہیں, ادھر لکھا ہوتا ہے ویٹرنز ڈسکاؤنٹ, ویٹرنز لائن, ویٹرنز بورڈ فرسٹ, آرمی ملٹری پرسنل بورڈ فرسٹ. پہلے بٹھاتے ہیں آپ کو, لو کرتے ہیں اپنی فوج سے. ان کی بھی فوج نے حرکتیں کی ہیں پٹھی سیدھی, جنگیں ہاری ہیں. افغانستان ہار گیا, عراق کے ساتھ فیک جنگ کی, کیونکہ پھر بھی لوگ عزت کرتے ہیں اس فوج, اپنے فوج کو جو کام کہا جاتا ہے وہ جا کے کرتی ہے, جب اسے بلایا جاتا ہے واپس آ جاتی ہے, اپنے کام سے کام رکھتی ہے. مگر ابھی آپ نیچے جا کے دیکھیں فوجی پھر رہے ہوتے ہیں, کسی بھی امریکہ کے کسی شہر میں چلے جائیں آپ, کھڑے ہوتے ہیں ریلیکس, ٹرینوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ریسٹورانٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کبھی ملٹری ایئر بیس کے ارد گرد جائیں لوگ نارمل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے کینٹ میں جائیں, یہ اپنے کینٹ میں یہ جا کے, وہ آپ جائیں کوئٹہ کے, وہ جو ہے کون سا کینٹ ہے, نام بھول رہا ہوں میں, کوئٹہ, امیجن میں اتنا اب دور ہو گیا ہوں کوئٹہ سے, وہ جو ہے ادھر کا کینٹ, ادھر جا کے وہ جو ایک بیچارہ چائنیز ریسٹورینٹ ہے ادھر بھی جا کے یونیفارم اتارنا پڑتا ہے. اینی ویز اچھا سوال تھا یہ کہ آل ہیل کب بریک ہوگی یہ بھائی بریک. شیخ اکرم کہتے ہیں DG ISPR talks about Imran Khan more than elected government does. What exactly is running the political narrative of Pakistan? True. اور پھر کہتا ہے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. سیاسی باتیں تو اس نے کی ہیں. اینی ویز یہ آپ کے سوال آتے رہیں, میں یہ آپ کو کلپ دکھاتا ہوں. یہ ہمارے دوست مرتضی علی شاہ نے ایک کلپ ٹویٹ کیا ہے. کیوں کیا ہے سنیں. تم ہو کون, یہ کیا سوچ ہے, کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر, کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا, کس کی تم زبان بول رہے ہو, تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو, تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو. کہتا ہے کہ میری پارٹی کا جو شخص, جو بندہ پاکستان کی افواج کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں گیا ہے وہ غدار ہے. ہاں انٹرسٹنگ, وہ میر جعفر اور میر صادق سے مسئلہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. اس کی منطق سے جائیں, یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سارے جو ISPR میں آپ بھی غدار ہیں, کیونکہ آپ ISPR میں آئے نا, یہ NDU گئے تھے تو غدار ہو گئے. پاک فوج کے اندر جو بندہ ہے اس کا مطلب غدار ہے, یہ کہتا ہے نا. یہ سمجھتا ہے کہ جو سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے. 2 دن پہلے میں مرے کالج علامہ اقبال کی جہاں سے انہوں نے تدریس حاصل کی, ان کی علمگاہ پہ گیا, انہیں ہزاروں بچوں سے انٹریکٹ کیا, تو جب وہ مجھ سے ملے تو کیا اس کی منطق کے مطابق تو وہ بھی غدار ہے. نہیں, یہ اسٹریچ ہے. اس سے دس از اے لٹل رچ جنرل. چلو میں تمہیں جنرل اس بات پہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ آرگیومنٹ ویلڈ ہے تمہاری, مگر تھیوریٹکلی ویلڈ ہے, پریکٹیکلی نہیں ہے. وہ بندہ اپنی پارٹی کا لیڈر ہے, اس کی پارٹی کا ایک ڈسپلن ہے, اس کی پارٹی میں بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ فوجیوں سے انٹریکٹ نہیں کرنا, کسی بھی لیول پہ فوجیوں سے مذاکرات نہیں کرنے, فوجیوں کی بات نہیں سننی, کیونکہ فوجی جو ہیں وہ قابض ہوئے ہیں, فوجی پاگل ہوئے ہیں. اس کا یہ اور یہ پرسپیکٹو, وہ یہ حق ہے, وہ رکھ سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے PPP سے بات نہیں کرنی, MQM سے بات نہیں کرنی, نون سے تو بالکل بات نہیں کرنی, اور فوجیوں سے ہرگز بات نہیں کرنی. اور فوجیوں کی یونیورسٹی میں جا کے تم لوگوں کے وہ محمد بن قاسم کی ہسٹری سن کے, جب تم لوگ بتاتے ہو کہ ہسٹری کدھر سے شروع ہوتی ہے, تم لوگ بتاتے ہو اکانومی کیسے شروع ہوتی ہے, وہ NDU کا لیکچر میں نے بھی آدھے پونے گھنٹے کے لیے ایک بار اٹینڈ کیا تھا, میں اٹھ کے آ گیا تھا. تو بکواس ہے, بکواس. اور پارٹی ڈسپلن اگر اس کی بریچ ہو رہی ہے, اگر اس کے پارٹی کے لوگ نکل کے جا رہے ہیں فوجی یونیورسٹی میں, تو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو تنقید کرے. جن بچوں سے تم ملے ہو کل پرسوں میں, وہ ان کو نہیں کہہ رہا, ان کو تم برین واش کر رہے ہو, وہ اس معاملے میں نہیں پڑھ رہا. جھوٹ نہیں بولو. اسے اگر خان بار ہوتا کہتا فالس ایکویولنسی ہے, اور تم نے یہ فالس ایکویولنسی کی ہے. اوکے جی, تخت لاہور کے خاص رپورٹر محمد مالک صاحب بولے ہیں, سعد حامد میر صاحب بیٹھے ہیں, بھٹی صاحب بیٹھے ہیں. یہ اچھا سوال تھا ایک حد تک, سنیں, امپورٹنٹ سوال تھا. ڈاج کیسے مارا ہے سوال, اب آپریشنل سوال تھا, سوال تھا بین پہ. سنیں کہ فوج پہ روزے کی طرح روشن کی طرح عیا ہے, تو یہ آرمی از کنونسڈ کہ عمران خان اور PTI یہ انٹائی اسٹیٹ ہیں. تو کیا فوج اب گورنمنٹ سے, سویلین گورنمنٹ سے پارٹی بین کے بارے میں بھی ڈیمانڈ کرے گی؟ بیکاز آرمی کا آپ نے پرسپیکٹو دیا ہے, اس سے مجھے کلیئر نہیں ہے
कि ये पर्सपेक्टिव प्योरली आर्मी का आप बता रहे हैं कि इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का भी यही पर्सपेक्टिव है? और अगर आप इतने कन्विंस्ड हैं कि एंटायर स्टेट है, पूरा एक नैरेटिव है, सब कुछ है, तो क्या फिर अब आप इसका बैन भी गवर्नमेंट को कहेंगे कि बैन करे पार्टी को? जी ठीक। देखिए, फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना, यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड। फौज रियासत का एक इदारा है या रियासत फौज का एक इदारा है? पहले तो ये लाले मुझे ये बता दे। आगे चल। कि we give our perspective on the security issues. We are giving this perspective, and why are we giving this perspective openly? ये फेक टेल ये जब बंदा करता है ना, ये आप समझ जाएं, ये जब बंदा करता है, ये इसका मतलब झूठ बोल रहा है। ये हमें ये 101 है बॉडी लैंग्वेज का। फिर से सुने, देखें, बल्कि देखें, एंजॉय करें। झूठ शुरू होता है मालिक के सवाल से, तो देखें। कहेंगे कि बैन करे पार्टी को? जी ठीक। देखिए, फौज रियासत का एक इदारा है। इधर ये ना हिलना शिलना शुरू हुआ है। हाँ, इदारा है, ये है फौज इदारा है, हाँ, रियासत इदारा नहीं। आगे। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना, यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड, कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज। अच्छा, आप सिर्फ सिक्योरिटी पे बात करते हैं, सिर्फ आप बात करते हैं कि जी फलाने हमें जहाज किधर लगाने चाहिए, फलाने फौजी किधर लगाने चाहिए ना, हम, और आप बात नहीं करते कि जी फलाना जो है इलेक्शन जो है, फलानी पार्टी जो है, फलानी तरमीम जो है, फलाना बंदा जो है उसे कैसे चुकें, कैसे उसे कैंडिडेट बनाए, कैसे उसे प्राइम मिनिस्टर बना दें, है ना। वो कोई और करता है, वो एक और फौज है, कहीं और से आती है ना। चले, कोई नहीं, करते हैं आगे, बात करते हैं। यूनिफॉर्म पहन के जब बंदा झूठ बोलता है ना, उसका एक खास मजा होता है। मुझे बड़ा मजा आता है जब ये अनकंफर्टेबल होते हैं, और ये हुआ अनकंफर्टेबल। We are giving this perspective, and why are we giving this perspective? Screenshot, ladies and gentlemen. Screenshot of nervous body language. Screenshot of lying. अभी जाके गूगल पे चेक करें कि ये जब बंदा झूठ बोलता है क्या उसकी वो है टेल्स हैं, ये टेल है। Here we go. स्क्रीनशॉट लें, वायरल कर दें। ये नाक साफ कर रहा है। आगे चलें। Perspective openly in an open forum to the people of Pakistan also, because जो ये पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें, वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं। So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious, and ये वेस्टेड किस्म का ये पर्सपेक्टिव देते हैं फौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के ज़हनों में डालते हैं। सवाल का तो जवाब दे कि बैन कर रहा है कि नहीं कर रहा तू पीटीआई को। सिंपल सवाल दे ना, जवाब सिंपल सवाल था, बैन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये पहली बात तो ये है कि इट इज आवर ड्यूटी एंड माय पर्सनल ड्यूटी एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू कम एंड गिव यू व्हाट वी नो एंड व्हाट वी फील अबाउट इट। जो स्टेट होती है, जो रियासत है, वो हमसे बदतर है। अच्छा, ये अब हमें बताएगा, अभी हमें पॉलिटिकल थ्योरी बताएगा पूरी कि रियासत कैसे स्ट्रक्चर होती है। अभी पीटीआई ने बाय द वे स्टेट डिफाइन की है। पीटीआई का अभी तक हमने पर्सपेक्टिव पीटीआई का कैसे नहीं चलाया, चलाना है, बात करते हैं पीटीआई के पर्सपेक्टिव पे। बट पहले इसकी सुन लें आप, थोड़ा सा सब्र करें, चाय अपनी रीलोड करें, कॉफी रीलोड करें, कोई पराठा शराठा मंगवाएं कुक शुक को बोल के। मेरे पास तो कुक नहीं है, मैं सुबह से भूखा हूं इसको देख के, बट रिलैक्स करके देखें बिकॉज शो अभी चलना है। सो वॉच। वो ऑल वाइज होती है। It is their decision. What do they do and why they do it and how will they do it? So you need to ask this question to them. और वो आपको बहुत अच्छा जवाब दे देंगे, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान को लेकर चलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शहबाज शरीफ की, जो भाग गया 5 दिन के लिए जब उसने एक दस्तखत करना था। आप वो बात कर रहे हैं कि वो ऑल नोइंग है। शहबाज शरीफ बताएगा, भग्गू या दूसरा भाई, किस पे आप ये डाइवर्जन क्यों करते हैं आप? We are not politicians. इसीलिए पाकिस्तान We are not politicians. Okay, bro. Yeah, okay. पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक भी सियासत जो सी है, उनको, सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये हक दिया गया है कि वो आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, पार्लियामेंट से हुकूमत बनती है। So we will give our perspective. हामिद मीर साहब तो सो गए हैं इस बकवास सुन के, मैं भी सो जाता। ओके, अच्छा, बीच में थोड़ा सा पीटीआई का दिखाते हैं, ब्रेक लेते हैं ना, दूसरी साइड की तरफ चलते हैं। अब ये जो पीटीआई का पर्सपेक्टिव है, ख्वातीन और हजरात, एंड हिम, शी, हर्स एंड देम, ये पीटीआई का ट्वीट है। अब ये स्पेशली पीटीआई ने तो बहुत सारी ट्वीट्स की हैं, हम दिखाते हैं आपको, मगर ये पीटीआई का ट्वीट है इसकी इस बात पे कि वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। ये पीटीआई ने इस पे, जिस शिकवे पे जवाब शिकवा किया है,
सुने और देखें, बल्कि एंजॉय करें कि पीटीआई ने क्या जवाब दिया. The armed forces have been saying again and again that we are the armed forces of Pakistan. कहता है कि हम आर्म फोर्सेस हैं. फिर वो पीटीआई कहता है कि एक्ट लाइक वन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ पार्टी. सियासी पार्टी ना बनो. That's it. ये पीटीआई का पर्सपेक्टिव है. आर्म फोर्सेस ये करती हैं. आर्म फोर्सेस इलेक्शन के काउंटिंग रूम्स में जाके, आरओज के काउंटिंग रूम में जाके ये करती हैं. एनीवेज, चलें आगे चलते हैं. ये तो चलता रहेगा. और भी बातें हुई हैं. लिसन टू दिस वन. वेरी वेरी रिच, बट ये थोड़ा सा पर्सनल हो गया था. इधर एज यूजुअल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था. हाथ ऐसे ऐसे इसने करने शुरू किए. वॉच. बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में. उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है. भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे, जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो. That is why we say you can fool some of the people all the time, all of the people some of the time, but not all the people all the time. ये जो some of the people, all the people, we'll come to that. But I'm sorry यार, अहमद शरीफ, but तुम किसकी बात कर रहे हो? क्योंकि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं, तो फिर नवाज शरीफ के भी बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर शहबाज शरीफ का भी बेटा पाकिस्तान से बाहर है, फिर जरदारी की भी जो बेटी है वो पाकिस्तान से बाहर है, और मैंने तो सुना है चीफ के भी जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी पाकिस्तान से बाहर हैं. तो अगर ये पाकिस्तान से बाहर वाली आर्ग्यूमेंट है, तो फिर तो ये तो बड़ी वाइड रेंजिंग आर्ग्यूमेंट है. मैं तो सुना है तुम्हारे भी बच्चे पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं. नहीं? कौन सा फौजी है जो बाहर अपने बच्चों को नहीं भेजता? तो शुरू करें, हम लाइन लगाएं, फहरिस्त बनाएं. अगले मैं आपको उनके अते पते भी दे सकता हूं कि वो बख्तावर किधर रहती है दुबई में, और हसन और हुसैन किधर रहते हैं लंदन में, और फलाने जर्नैल के फलाने बेटे और बेटियां किधर रहते हैं. शुरू कर देते हैं. एड्रेस एक्सचेंज कर लेते हैं. पोस्ट कार्ड उनको भी भेजो. और ये जो दूसरी बात है कि हम लड़ते हैं, हमारा काम लड़ना है, भेजें बच्चों को. एक तो ये आपका काम है, आप वॉलंटरी फौज हैं. आपके सर पे किसी ने बंदूक नहीं रखी थी कि 18 साल की उम्र में कि कहा था कि जाओ भर्ती हो जाओ. दिस इज योर जॉब. We've all chosen our professions. You do your job. You get paid to do your job. You have a very dangerous job. There's no doubt, and a very important job. There's no doubt about that as well. But we have jobs too. And ये कहना कि हमारी जॉब जो है तुम्हारी जॉब से ज्यादा मुश्किल है, हमारी जॉब तुम्हारी जॉब से ज्यादा अच्छी है, हमारी जॉब तुम्हारी जॉब से ज्यादा, ठीक है, उसके आप पर्क्स और प्रिविलेजेस लेते हैं. मैं तो रिटायर कभी होना नहीं हूं, मेरा तो इतना आमदनी है नहीं, मगर अगर मैं रिटायर हुआ मुझे तो किसी ने प्लॉट नहीं देना. मुझे तो हर गोल्फ क्लब में मेंबरशिप नहीं मिलनी, मुझे तो पेंशन नहीं मिलनी. मैं अपनी बात कर रहा हूं और किसी की नहीं कर रहा. तो ये फॉल्स इक्विवेलेंसी है. हर एक ने अपना पाथ चूज किया है. तो ये झूठ है कि सिर्फ इमरान के बेटों को आपने टारगेट किया है, और ये झूठ है कि आपकी जो जॉब है बड़ी जबरदस्त है, बाकियों की नहीं है. पूरी दुनिया में जो फौजी हैं तनख्वाहें लेते हैं, पूरी दुनिया में कोई ऐसे बिहेव नहीं करता. साथ वाले मुल्क में फौजी ऐसे बिहेव नहीं करते. अफगानिस्तान में आके जो उनके तालिबान कमांडर हैं, जाहिल मौलवी, वो ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे आपने किया है. तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने जाके, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड खौफनाक फौज, उसने आज तक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि गिनवाए कि हमने जी हम बंदे शहीद करते हैं अपने, तो आप क्यों नहीं कर रहे. कोई ऐसे बात नहीं करता. ये आई एम सॉरी टू से, अब वो लोग हमारे जो मेरी जो फेमिनिस्ट बहनें हैं वो पागल हो जाएंगी, मगर ये जनानियों वाली बातें हैं. ओके, दैट्स रियली गोना बर्न मी.
but who cares? At this point, it's guns out with this clown. Okay, next, let's go. वो तुम हो कौन, ये क्या सोच है, कहां बैठ के कौन सी फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, कहां से तुमने ये इल्म हासिल कर लिया, किसकी तुम जुबान बोल रहे हो, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को, तुम समझते क्या हो अपने आप को? आई थिंक अब दो हाथ हो ही जाएं कि वो है कौन. शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मकबूल इंसान, पाकिस्तान के बानी के बाद या शायद उनके साथ साथ, शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्ट्रॉन्ग विल्ड सियासतदान जो अभी तक नहीं झुका. उसे 800 दिन होने वाले हैं जेल में. सबसे ज्यादा जो वज़ीर आज़म हैं उनकी फहरिस्त में भुट्टो को भी सजा हुई, नवाज को भी सजा हुई, यूसुफ रजा गिलानी को भी सजा हुई, मगर इतनी सजा किसी ने और नहीं काटी जितनी इसने काटी है. शायद पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख का सबसे बड़ा हीरो, शायद नहीं यकीनन, शायद पाकिस्तान की फिलांथ्रपी फलाह बहबूद के काम में सबसे जाना माना बंदा अब्दुल सत्तार ईदी ही होंगे, जिन्होंने अपना ईदी सेंटर चलाया, और फिर ये है जिसने अपने अस्पताल बनाए. और शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर ब्रांड एम्बेसडर आपके मुल्क का, जैसे जो आज भी दुनिया की हर अखबार का जीनत एक ऐसे ट्वीट से या एक ऐसी खबर से बन जाता है, वो ये है. That's him. That's not you. It's not you. सवाल का जवाब. आगे चलें. There's no free lunch. ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? Is there a free lunch? There's no free lunch. ये collusion है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप. अच्छा, ये तो खैर इंडियंस पे जाते हैं. इंडियंस का तो आर्ग्यूमेंट खोखला आर्ग्यूमेंट है. इनको जब भी कोई याद आती है, कोई पुरानी बुढ़ी इंडिया पहुंच जाते हैं. ये अभी बात हुई थी, एक बड़ा अच्छा सवाल आया है इसी केस में जो बात की है कि तुम्हारे बेटे क्यों नहीं लड़ते. ये सवाल पूछा है, किसने पूछा है? रफीक एम ने पूछा है. क्वेश्चन, हाउ मेनी जनरल्स सन्स फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स. अच्छा सवाल है. एक जमाना होता था और वो जमाना अब चला गया है कि जर्नैल के बेटे जो है फौज में जाते थे. वो जमाना अब इंक्रीजिंगली कम हो गया है. जाते हैं फौजियों के बच्चे, जाते हैं फौज में, मगर उस मिकदार से, उस तादाद से, उस जोश से, उस वलवले से नहीं जाते. पिछले 20-25 साल में हमने एक ट्रेंड देखा है कि फौजी अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं. पहले ऐसे नहीं होता था. अभी भी फौज में जर्नैलों के बच्चे हैं. आसिम मलिक खुद जर्नैल का फौजी बेटा है. कम है ऐसी मिसालें, कम है. तो ये एक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है और ये अनचैलेंजेबल है, अनचैलेंजेबल है. एक और सवाल शिजामो से. सो like this is all because Imran called Asim Munir mentally unstable in his latest tweet, and now we can see DGSPR calling Imran Khan unstable again and again. Is this because the AM is hurt? Good question. ये मेरा ख्याल है जोज है. इमरान खान ने तो इसे मेंटली अनस्टेबल मेरा ख्याल है 6-8 महीने से कह रहे हैं. और इमरान खान ने जेल होने से पहले, वो आपको याद होगा, हाई कोर्ट में, उनकी सेशन कोर्ट में उनका एक इंटरव्यू था BBC को. उन्होंने कहा था इस बंदे को मुझसे जाती मसला है. वही हुआ. तो ये मेरा ख्याल है उसका बदला है. उसने कहा कि आप अनस्टेबल हैं, उसने कहा नहीं जी तुम अनस्टेबल हो. That's all this is. This is them unleashing back. Very simple. It's not complicated. Let's be honest. Let's be honest. Next. Let's listen to this. ये क्या बात है? ये collusion है कि हम इधर से बयानियां बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप. ये आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, इससे भी इंटरेस्टिंग है. अगेन ये भी 2-3 दिन पुरानी है. एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स, जो इसमें हमने बात की है, ये जो बयानिया बन रहा है ना इंडिया वाला, कि आप इंडिया के साथ करते हैं,
یہ تھوڑا سا بکواس ہے, یہ تھوڑا سا بکواس ہے اور میں اس کو بلیو نہیں کرتا. بٹ دس واز این انٹرسٹنگ ون. ڈیفالٹ کر جائے گا, کر گیا. یہ عوام نے کی محنت سے ہوا نا. انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی, یہ تو صرف اچھا یہ ہم نے دیکھ لیا. سوری اباؤٹ دی ریپیٹیشن, میں لائیو ہوں, لائیو میں غلطیاں ہوتی ہیں, غلط کلپس چلتے ہیں. I'm sorry to say, غلطی ہوگی, معاف کر دو. Okay, here we go. This is an important one. اچھا مجھے نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ میرا جو آڈیو ہے وہ بند ہو گیا, تو اب آپ کو اس کا آڈیو دکھانا جو ہے خواتین و حضرات وہ مشکل ہو گیا, بیکاز اب آپ کو جو اس کا ہے آڈیو نہیں سمجھ آئے گا, مجھے سمجھ آئے گا. تو اس سے پہلے کہ میں اور آپ کو بغیر آڈیو کے دکھاؤں چیزیں, کچھ چیزیں جو ہیں ہم اب اس کو جواب شکوہ پہ ریپ کرتے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو کمپلینس کی ہیں وہ کمپلینس جو ہیں وہ عمران کے بارے میں ہیں, مگر یہ کلپ جو آپ سن نہیں سکتے مگر دیکھ ضرور سکتے ہیں, اور میں اسے لائیو لگا رہا ہوں. یہ جو کلپ ہے یہ میری لائیو فیڈ پہ آ رہا ہے, اور میری لائیو فیڈ اس وقت ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ لیں, اور یہ لائیو فیڈ چلتی رہے گی. یہ کلپ ہے جس میں زرداری نے کہا ہے کہ میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, تم لوگ جو ہو تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم نے ادھر پوری زندگی رہنا ہے. یہ زرداری نے ان کی بے عزتی کی ہے. آج زرداری کو یہ لائف ٹائم امیونٹی دے رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو ایکسٹینشنز دے رہا ہے. پھر یہ جو کلپ ہے یہ میاں صاحب کا کلپ ہے جو میں نے لگا دیا ہے, چلا نہیں سکتا, میرا آڈیو فیلئر ہو گیا, سوری, لائیو میں یہ حرکتیں ہوتی ہیں. یہ میاں صاحب کا کلپ ہے جو آپ ضرور انجوائے کریں, جس میں میاں صاحب نے دبا کے ان کی بے عزتی کی ہے اور کہا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ خلائی مخلوق ہو. یہ جو لفظ ہے یہ مشہور زمانہ میاں صاحب ہی کا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹلی خود عمران خان صاحب نے ایک زبردست ان کا ٹویٹ ہے, ان کا کلپ ہے جو اس وقت وائرل ہوا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب ایکسپلین کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا دوغلی فوج, جھوٹی فوج, ہپوکریٹیکل فوج کہتی تھی, دنیا کا پریس کہتا تھا, تو عمران خان نے اپنی فوج کی سائیڈ لی تھی. عمران خان نے وہ بیانیہ بنایا تھا جس میں فوج جو ہے اس کی سائیڈ لی جائے. طالبان کے ساتھ مذاکرات فوج بھی کرنا چاہتی تھی. افغانستان کے بارے میں جو ہے ایک انٹرنیشنل بیانیہ تھا کہ پاکستان ایک ہاتھ سے پاکستان کی فوج امریکیوں سے پیسے لیتی ہے اور دوسری ہاتھ سے امریکیوں کو مرواتی ہے, طالبان کو ہائیڈ کر کے, ان کو سیف ہیونز دے کے, سپورٹ دے کے. عمران ایکچولی پاکستان کے واحد پولیٹیشین, مین اسٹریم پولیٹیشین تھے جنہوں نے فوج کو سالوں ڈیفینڈ کیا اور فوج کے اس جھوٹے بیانیے کو ایک صحیح طریقے سے ایکسپلین کیا. یہ سب جو ہیں چیزیں آن میٹر آف ریکارڈ ہیں. آج پی ٹی آئی کا سب سے زبردست رسپانس یہ ہے, یہ پی ٹی آئی کا یہ ٹویٹ ہے جس میں ایکسپلین کرتا ہے وہ یہ جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ریاست کیسے کام کرتی ہے, یہ پی ٹی آئی ایکسپلین کر دیتی ہے کہ ریاست ایسے کام کرتی ہے. اوپر لوگ ہوتے ہیں, لوگ پارلیمان بناتے ہیں, پارلیمان پرائم منسٹر بناتا ہے, پرائم منسٹر ڈیفنس منسٹر کو چنتا ہے, ڈیفنس منسٹر سیکرٹری آف ڈیفنس کو چنتا ہے, اور سیکرٹری آف ڈیفنس پھر جو ہے پاکستان آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے چیفز کے ساتھ کام کرتا ہے. مگر انہوں نے جو یہ نظام ہے اس کو اگر آپ بالکل الٹا کر دیں, اس کو بالکل الٹا کر دیں, تو انہوں نے اس نظام کو ایسے کر دیا ہے جس میں چیف اوپر ہے اور ہم باقی جو ہیں لوگ بالکل نیچے ہیں. تو پی ٹی آئی کا یہ ابھی تک رسپانس ہے, اور میرا خیال ہے ایک شائستہ نفیس رسپانس ہے. پی ٹی آئی کے لیڈرز بھی بولے ہیں, شہباز گل صاحب بولے ہیں تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے یہ ٹویٹ کی, اور انہوں نے جو بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, یو ایس, یو کے ڈیموکریسی, انہوں نے کہا کہ آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تھریٹس ہیں, اوپن تھریٹس ہیں ایک عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کے لیے. یہ ویلڈ وارننگز نہیں ہیں, یہ ایکسپلیسٹ تھریٹس ہیں. یہ بھی ہوا ہے اور یہ باقی ہی سچ ہے. ساتھ ساتھ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے بھی رسپانس کیا, مگر ان کو نہیں کیا. انہوں نے اپنی زبان میں, پشتو میں, انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بھئی ہماری جو ہے 7 دسمبر کو کانفرنس ہے, پلیز پہنچے, تھینک یو. اور کوئی ان کو رسپانس نہیں کیا. ابھی تک پی ٹی آئی کے جو رسپانسز ہیں وہ بڑے شائستہ, کلیئر, نفیس اور میجرڈ ہیں. مگر انہوں نے کیا باتیں کی, انہوں نے جب یہ ایسے کلپس چلے, انہوں نے اپنے ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے کلپس چلا کے شہزاد اکبر کے, صابر شاکر کے, محیط پیر زادہ کے, اس کے شہباز گل کے, سب کے کلپس چلا کے انہوں نے کہا ہٹاؤ, میں نے نہیں دیکھنا, میں نے نہیں سننا, ڈونٹ شو می ہز فیس. یہ ڈونٹ شو, پھر آپ نے بلایا کیوں ہے؟ اگر آپ دکھانا چاہ رہے ہیں تو پھر بلایا کیوں ہے؟
इन्होंने एक खौफनाक किस्म की एक ये भी की, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, और ये आप गौर से देखें, इन्होंने एक पूरा नेटवर्क बनाया है, ये ऐसे ट्रैक करते हैं, इन्होंने वेब ऑफ लाइज बनाया कि भी इमरान खान ट्वीट करता है, इमरान खान ट्वीट करता है, फिर इन्होंने पूरा उसका नक्शा बनाया, ट्वीट करता है तो फिर फलाना जो है वो उसको उठा लेता है, फलाना जो उसको उठाता है तो उसके बाद वो वायरल हो जाता है, वायरल हो जाता है तो वो फिर आगे चला जाता है, आगे चला जाता है तो वो फिर ये इन्होंने पूरा नक्शा बनाया है, ऐसे वायरल होता है। इमरान ट्वीट करता है, इमरान के बाद जो है अगला क्लिप इन्होंने दिखाया, इमरान का ओरिजिनल क्लिप है जो इसने कहा, ये जो लेटेस्ट क्लिप है, फिर इसमें जो बैन अवी लोग हैं वो उसे पिक करते हैं। भाई सोशल मीडिया ऐसे ही काम करता है। जिब्रान इलियास को दिखाया, पीटीआई ऑफिशियल को दिखाया, भाई जिब्रान इलियास पीटीआई के सोशल मीडिया में है, पीटीआई ऑफिशियल सोशल मीडिया है, फिर रीजनल अकाउंट्स पिक करते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी, इन्होंने लगता है कोई बहुत चमत्कार, जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं, चमत्कार है। फिर ट्रोल्स आ जाते हैं, अननेम्ड वो आ जाते हैं। भाई सोशल मीडिया पूरी दुनिया में ऐसे काम करता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, आप इतने खास नहीं है। कहता है पीटीआई के डायस्पोरा क्यों वोट कर रहा है? भाई पीटीआई के डायस्पोरा वोट नहीं, अपना ट्वीट नहीं करेगा तो क्या करेगा? वोट तुम उसे देने नहीं देते, प्रोटेस्ट तुम उसे करने नहीं देते, वापस आता है तो उसे जाने नहीं देते, इधर उसको लेटर भेजते हो पीटीआई के डायस्पोरा को, और उसके पासपोर्ट ब्लॉक कर देते हो, उसके शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देते हो, उसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्जाम लगा देते हो, उसके भाइयों को बहनों को उठा देते हो, उनकी जायदाद, उनके बैंक अकाउंट बंद कर देते हो। तो ट्वीट नहीं करेगा बेचारा, इधर जो बेचारा बैठा हुआ है, वो किधर कोई वकील है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई पेट्रोल पंप चलाता है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो नहीं ट्वीट करेगा तो और क्या करेगा वो गुस्से में भाई। और ये इन्होंने बनाया कि देखिए हमारे खिलाफ ये मोहित पीरजादा की, शहबाज गिल की ट्वीटें दिखा रहे हैं। भाई उसका काम है, उनका काम है। अच्छा फिर कहता है इंडियन मीडिया उठाता है। भाई वो इंडियन मीडिया वो नहीं उठाएगा, पूरी दुनिया का मीडिया उठाता है, मगर इंडियंस हमें गौर से देखते हैं, कहते हैं कि ये बयानिया तुम बनाते तो इंडियंस उठाते हैं। तो भाई मैं क्या करूं, क्या करूं? इस पे तनकीद की, इंटरव्यू दिया इमरान साहब की बहन ने इंडियन मीडिया को, बिकॉज पाकिस्तानी मीडिया उसको सुन नहीं सकता भाई, उनको कोई बुलाता नहीं है पाकिस्तान के मीडिया पे, इजाजत नहीं है। उस बेचारे एंकर की, उस बेचारे चैनल बंद हो जाएगा चैनल अगर उन्होंने बुला लिया इन्हें। उन्होंने तो नहीं मना किया, तो किधर जाएं वो, किससे बात करें? रशियन मीडिया से तो बात नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं इंटरेस्टेड इस स्टोरी में। चाइनीज मीडिया जो है वो ऐसी स्टोरी कभी चलाएगा नहीं। अमेरिकी मीडिया, प्राइवेट मीडिया जो भी है, इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान में। कुछ जो फटता छटता है जब पाकिस्तान में तो तब जब चलाता है। हाँ ब्रिटिश मीडिया ने चलाया, आपको भी चलाया, उनको भी चलाया। स्काई न्यूज पे यल्दा हकीम ने इनकी बहन को चलाया, फिर आपके जो वो हैं शिल अल अरबी, पता नहीं एक पाकिस्तानी अल अरबी कैसे हो सकता है, अल अरबी को चलाया। तो ये दिस इज हाउ मीडिया इज डन ब्रो। जो आपसे इंटरव्यू रिक्वेस्ट आएगी उधर से आप बात करेंगे ना। मगर ये इन्होंने इतनी बड़ी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी, परेशान। ओ देखो जी इंडियंस ने चलाया, तो इंडियंस भाई पाकिस्तान में क्राइसिस है, सबसे पॉपुलर बंदा फारिग है, गॉन है, मिसिंग है। ये जो इनकी जो ट्रेनिंग है ना, ये इन्हें एक्चुअली रियल लाइफ के लिए तैयार नहीं करती। ये अच्छे लगते हैं जब ये पूरा दिन डंड मारें और दाढ़ी शाड़ी बनाएं और कुछ और जाके करें। ये जब ऐसी हरकतें करते हैं, अब अफगानी सोशल मीडिया के पीछे पड़ गए। किस किस के पीछे पड़ गए हो यार, किस किस को मारोगे? मीडिया का काम है कि जो चीज ट्रेंड हो रही है उसको कवर करे, और हमारा काम है कि अगर हमें कोई फलाना बंदा इंगेज नहीं कर रहा तो जो इंगेज कर रहा है उससे आप बात करें। मुझसे पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं करता, अपनी बात कर रहा हूं। मुझसे कौन बात करता है? टर्किश मीडिया। अब ये मुझे कह देगा कि तुम टर्किश मीडिया पे क्यों जा रहे हो? भाई बिकॉज पाकिस्तान के मीडिया को तुमने बंद किया हुआ है। तुम कहते हो वजाद खान को ना लो, हम बैन है। दिस इज इनक्रेडिबल, इट्स इनक्रेडिबल एंड इट्स सैड। आज हो क्या गया है? रैप करते हैं। रैप ये है कि हमारा ये जो घंटे का शिकवा जवाब शिकवा था, इसमें हमने कोशिश की आपको दिखाने की कि एक तो ये बंदा जो है अनहिंज्ड है, ये पागल हो गया है। ये इंतजार कर रहे थे कि इनको नोटिफिकेशन मिले, नोटिफिकेशन ट्वीट कर करके इतनी बार उन्हें 4 बार, कोई फौज मैंने आज तक नहीं देखा अपने जर्नैल की 4 बार ट्वीटें रीट्वीटें करके दिखाएं, देखो जी आ गया है नोटिफिकेशन। कोई ऐसी फौज इतनी इनसिक्योर नहीं होती, कोई इतना जर्नैल इतना इनसिक्योर नहीं होता जितने ये हैं, अनकॉन्फिडेंट एंड इनसिक्योर।
ایک آ گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, کہتے جی یہ لیں جی ریٹویٹ, 4 بار ریٹویٹیں کر کے, اس کے اوپر پریس کانفرنس کر کے, اس کے اوپر بد زبانی کر کے, گالی گلوچ کر کے, ہاتھ ایسے ایسے کر کے, پاکستان کی آرمی کا یونیفارم کو گندا کر کے انہوں نے رسپانس کیا. انہوں نے آج اپنی اصلیت دکھائی ہے, انہوں نے دکھایا کتنے چھوٹے اور انسگنیفیکنٹ ہیں. اور جدھر ان سے تگڑے سوال پوچھے گئے اور میرا آڈیو فیل ہو گیا ہے, ایون دو میں ان کی لیننگ سے ایگری نہیں کرتا, منصور علی خان نے زبردست سوال پوچھا, ایون دو میں ان کی لیننگ سے ایگری نہیں کرتا, ہماری کون سی کالگ ہیں اپنا ابسا کومل, انہوں نے زبردست سوال پوچھا, نواز شریف کے بارے میں پوچھا کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے آپ نے تو ان کو بھی, آپ کبھی فاطمہ جناح کو بنا دیتے ہیں, کبھی ان کو بنا دیتے ہیں, کبھی بے نظیر کو بنا دیتے ہیں, آپ کا تو جو آپ کو پسند نہیں ہے, وہ مجیب الرحمان پسند نہیں ہے, وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. غدار تو آپ ایسے چوز کرتے ہیں جیسے آپ اپنا وہ چوز کر رہے ہیں, اپنا فیوریٹ آج کون سی جراب پہننی ہے, کالی یا نیلی یا پیلی. میرا آڈیو فیل ہو گیا مگر انہوں نے اچھے سوال پوچھے, سوال گول کر گئے. تو انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی ہے, انہوں نے اپنا لیک آف کانفیڈنس دکھایا ہے, انہوں نے اپنا لیک آف سوفسٹیکیشن دکھایا ہے. یہ واقعی سوفسٹیکیٹڈ ہوتے نا, یہ واقعی تگڑے ہوتے, یہ واقعی کانفیڈنٹ ہوتے, کہتے ہیں یار بس 5 اور سال مل گئے دونوں باقیوں کو, خان کو بند رکھو, ان کو ڈنڈا دو شریفوں کو, یہ جو چور ڈاکو پالے ہیں سندھی ان کو فٹ کرو, بلوچوں پہ پہ جاؤ, پٹھانوں پہ پہ جاؤ. مگر یہ میں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو کون آیا, نوٹیفیکیشن آیا. That's it. That's all they are. Government servants. Worse. یہ تھا آج کا محاذ. تھینک یو آپ نے جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, بہت شکریہ. جن لوگوں نے سوال پوچھے بہت شکریہ. مجھے دیر ہو گئی ہے, I'm sorry, آج لمبا ہو گیا, بٹ موضوع ہی ایسا تھا. اب اس کو دبا کے شیئر, لائک, سبسکرائب, کامنٹ کریں. چودھری صاحب آپ نے سپر چیٹ کیا, ڈونیٹ کیا, تھینک یو. اور جنہوں نے کیا تھینک یو سو مچ. شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. اس جو ہم نے کیا ہے اس کو پھیلائیں تاکہ اور لوگ اسے سنیں. اور جو سوال جواب ہیں بہت سارے آ رہے ہیں اس وقت الحمدللہ, تقریباً 15,000 بندہ دیکھ رہا ہے. بٹ I have to go because I have to travel soon. وہ ٹریول کدھر ہے میری ٹرپ, وہ میں آپ کو عنقریب فرام دا روڈ بتاؤں گا. مجھے گڈ لک وش کریں. اس سے کچھ ہونا نہیں ہے, عمران نے جھکنا نہیں ہے, ہم نے رکنا نہیں ہے. سو یہ چلتا رہے گا معاملہ, مگر انہوں نے آج اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. That's it. ریلیکس. یہ جتنے اور پریشان ہو رہے ہیں اور زنانیوں کی طرح ہاتھ ایسے ایسے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کتا اور بلی اور نفسیاتی, یہ جب بندہ گالی گلوچ پہ آتا ہے, اور مجھے بھی غصہ آتا ہے, میں نے بھی پچھلے دنوں میں تھوڑی سی سخت زبان اپنے کالیگز کے لیے استعمال کی تھی. وہ ہوتا ہے جب آپ ہرٹ ہوتے ہو, تو یہ ہرٹ ہو گئے ہیں بیسکلی. تو میں بھی ہرٹ ہوا تھا, یہ بھی ہرٹ ہو گئے ہیں, مگر میں تو ایک غلط چیز پہ ہرٹ ہوا تھا. مجھ پہ تو غلط الزام لگے تھے, اور وہ بھی دوستوں سے. انہوں نے جو الزام لگائے ہیں, ان پہ جو الزام لگے ہیں بالکل صحیح ہیں, بالکل صحیح الزام لگائے ہیں ان پہ, خان نے اور سب نے. لگاتے رہیں. خیال رکھیں اپنا.